क्या नंदिनी की सास को जिस गलती का एहसास हुआ, समय रहते नंदिनी भी जान सकेगी अंबर के प्यार को? जानने के लिए देखिए आगे की कहानी। नंदिनी आंसू पोंछती है और महक को रोकने के लिए उसके पास जाती है। इससे पहले कि महक भाभी अंबर की माँ को मेरी सच्चाई बताए, मुझे भाभी को रोकना होगा और फिर आज मौका देकर मैं खुद अंबर को सच बता दूंगी। आज इस नंदिनी और नंदिनी के बच्चे का मैं खेल खत्म करके ही दम लूंगी। माँ क्यों परेशान है? हाँ माँ बोलना, क्यों परेशान है? कि अचानक कुर्सी के पीछे से दो नन्हे बच्चे महक के पास खड़े होकर उसकी सूखी कोक को सहलाने लगते हैं। इधर उधर क्या देख रही है माँ? हम तो तेरे भीतर ही है। क्या हुआ अगर हम बाहर नहीं आ पाए? मेरे बच्चों हम कहीं भी हो फिर भी रहेगी तो तू ही हमारी माँ ना। बोलो ना माँ। मैं जानती हूँ मेरी माँ से अच्छी माँ इस दुनिया में कोई भी नहीं हो सकती, कोई भी नहीं। और दोनों बच्चे खेलते हुए दरवाजे से हंसते हुए भाग जाते हैं। मेरे बच्चे नहीं, मत जाओ अपनी माँ को छोड़कर, कहीं मत जाओ। कितनी अभागन हूँ मैं जो तुमको इस दुनिया में ला सकने के लिए मेरी कोख इतनी मजबूत तक नहीं थी कि गर्भ में बच्चा संभाल सके। भाभी क्या हुआ? एहसास? हाँ नंदिनी, मैं जान गई कि माँ होने का एहसास ही वो पल है जिसके लिए एक औरत हर लड़ाई लड़ सकती है। मैं समझ गई हूँ कि तुम भी एक अदृश्य लड़ाई लड़े जा रही हो, मगर एक बात जान लो, इस लड़ाई में तुम्हारी एक किराए की जेठानी तुम्हारे साथ है, वादा रहा। नंदिनी हैरानी से महक में हुआ यह अचानक वाला बदलाव देखकर हैरान थी। ये अचानक से आया बदलाव? ये क्यों भाभी? क्यों, कैसे, किस लिए मैं नहीं जानती। बस मैं इतना जानती हूँ कि ये करके मेरी इस बेचैन तड़पती आत्मा को शायद कतरा भरी सुकून नसीब हो सके, शायद। महक एक थकी हुई हारी टूटी औरत की तरह नंदिनी के सामने घुटने टेक देती है। अकड़ से चलने वाली मालकिन महक का ये रूप देखकर नंदिनी का दिल भी जार जार हो उठता है। खुद को संभालो भाभी, अगर मेरे बच्चे की होने वाली बड़ी माँ इतनी टूट जाएंगी तो आपका ये बेबी इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बनेगा? हाँ, क्या कहा? माँ, बड़ी माँ? मैं एक माँ? महक नंदिनी से रोते हुए लिपट जाती है और दो नफरत भरे दिल कब एक हो जाते हैं, पलक झपकते ही आप भी देख सकते हैं। नंदिनी महक के आंसू पोंछकर उसका हाथ अपनी कोक पर रखती है। तो मैं तो नालायक हूँ, इसकी देखरेख कैसे करनी है, क्या करना है, कैसे खुद को संभालना है, ये सब अब तुम्हारी ही जिम्मेदारी है भाभी। मुझे तो अब सेठानियों वाला आराम चाहिए। क्या ये बाई कुछ दिन तुम्हारा प्यार और परवाह मांग सकती है? धत, हम सब तो ऊपर वाले मालिक के ही नौकर हैं। दौलत और शान ने मेरी आंखों पर गुमान की ऐसी पट्टी बांधी कि मैं बांझ होने की कमी को दौलत के गुरूर से छिपाने लगी थी। नहीं 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 भाभी, नहीं भाभी, बांझ तो इस समाज की सोच है जो औरत को उसकी जनन क्षमता पर समाज में हिस्सेदारी दे रही है। नहीं बन सकी माँ तो नहीं बन सकी। माँ होना तो एक एहसास है भाभी। क्या माँ होने की जिम्मेदारी बस ये कोख ही उठाएगी? क्या बेऔलाद औरत के सीने के भीतर माँ का दिल नहीं धड़कता? तुम भी एक माँ हो, सुना तुमने? जिस तरह तुमने मुझे बुखार में रात भर गीली पट्टी लगाई थी, माँ के सिवा ऐसा कोई नहीं करता। सुना ना भाभी, भाभी तो माँ जैसी ही होती है। नंदिनी, मुझे ऊंचा कर देने के बदले में क्या दूं तुम्हें? मगर अगर सचमुच तुम मुझे कुछ मानती हो तो मुझे बताओ, आखिर क्या है तुम्हारी कहानी? नंदिनी महक के सवाल से हिल उठती है, मगर महक की तरह आप सब भी ये जानना चाहते हैं कि आखिर नंदिनी की क्या कहानी है और क्यों वो कपूर खानदान के पीछे पड़ी है। 1 साल पहले मेरी शादी मोहन से हुई थी। नई दुल्हन के जैसे ख्वाब थे वैसे ही मेरे भी थे। एक ससुराल हो, सास का लाड़ हो, पति का प्यार हो, और वो सब मुझे जैसे भी मिला। मेरी सास मुझे जब फटकारती थी, मोहन उतना ही दुलार करता था, एकदम बच्चों के जैसा। मैं और मोहन पति पत्नी कम मगर दोस्त की तरह ज्यादा थे, एक दूसरे से कुछ भी नहीं छिपाते थे। हमारी फैमिली बहुत ही सादी सिंपल थी। मोहन भी फैक्ट्री में नौकरी करके घर चलाता था और मैं उतने में ही खुश थी। मगर अचानक से मोहन कुछ परेशान रहने लगा। क्या हुआ मोहन? आजकल तुम एकदम से इतना घबरा क्यों जाते हो? ना ही नींद लेते हो, ना ही ठीक से खा रहे हो। कोई तो चीज है जो तुम्हें परेशान कर रही है। हाँ, दगाबाजी और फरेब नंदिनी। कपूर इंडस्ट्री एक ऐसे पुल का टेंडर पास कर रही है जो इतना घटिया है कि वहां से गुजरने वाले साधन सुरक्षित नहीं है। अच्छा, मैंने आवाज उठानी चाहिए तो कॉन्ट्रैक्ट के झांसे में मुझ पर दबाव बनाया जा रहा है कि मैं मुंह बंद रखूं।
नंदिनी जैसे ही ये खबर सुनती है उसे मोहन की चिंता होने लगती है और वो खुद रंजीत कपूर से मिलने का फैसला करती है। उस शाम नंदिनी मोहन को बिना बताए फैक्ट्री में पहुंच जाती है और उसकी नजर पड़ती है अंबर पर। कम ऑन डैड, प्रोजेक्ट तो पास करना ही होगा। आई डोंट गिव अ डैम टू एनीवन। कोई मरता है तो मरे, मुझे मेरा प्रोजेक्ट पूरा चाहिए बस। नंदिनी अंबर की धुंधली सी शक्ल मन में छाप चुकी थी, मगर किसी ने उसे कपूर से मिलने नहीं दिया। और 2 दिन बाद मेरी लाल साड़ी सफेद साड़ी में बदल गई। मोहन की मौत फैक्ट्री की छत से गिरकर हो गई। अमीरों ने गरीब की बस्ती उजाड़ दी। भाभी, अंबर को मारने के मकसद से ही मैं इस घर में आई थी। मेरे पति के कातिल मेरी आंखों के सामने है और मैं उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। आप सोच सकती है मुझ पर क्या बीत रही है। उस रंजीत कपूर की झूठी अकड़ और अंबर का दौलत का गुरूर, इन्होंने मिलकर ही मारा है मेरे मोहन को। महक नंदिनी को संभालती है। भाभी, अब तुम ही बताओ, मेरी जगह अगर तुम होती और तुम्हारी नजरों के सामने तुम्हारे पति के कातिल घूम रहे होते तो तुम क्या करती? नंदिनी, ये किस दुविधा का सवाल है। एक तरफ अंबर मेरा तेवर है और मिस्टर कपूर मेरे ससुर, और मैं अभागन तो अपने पति के कातिल से ही प्यार कर बैठी। अब मैं बदला और प्यार में से किसे चुनूं? मैं किस मझधार में फंस गई रे कहना, कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम बदला चुनो नंदिनी। मोहब्बत करने का मौका शायद जिंदगी दोबारा दे, मगर बदले का मौका जिंदगी फिर से शायद ना दे। अंबर के साथ प्यार करके तुम रोज पछतावे की मौत मरोगी। इससे बेहतर है तुम उसे ही मार डालो और एक लंबी सुकून भरी नींद लो। महक की बात से नंदिनी को कुछ कुछ साफ नजर आने लगता है और अब वो अंबर को खत्म करने का मन बनाकर कमरे में आती है कि तभी उसे बिस्तर पर एक खत मिलता है। चाहता तो मैसेज करके भी अपनी बात कह देता, मगर ये सरप्राइज खास तुम्हारे लिए है। थोड़ा सा ओल्ड स्कूल है, मगर मैं जानता हूं मेरी नंदिनी को जरूर पसंद आएगा। आज रात 10 बजे इस पते पर पहुंच जाना। तुम्हारा अंबर। हाँ अंबर, हाँ अंबर, जरूर, हाँ जरूर अंबर। मुझे भी एक सरप्राइज तुमको देना है, मेरा इंतजार करना। नंदिनी पूरी तरह सजती संवरती है। उसने अपना पर्स लिया और उसमें से एक बहुत बड़ा चाकू डाल दिया। अंबर उस पते पर खुश होकर नंदिनी का इंतजार कर रहा था। नंदिनी उस पते पर जैसे ही पहुंचती है तो देखती है कि ये लोकेशन तो किसी खंडरनुमा बिल्डिंग की है जिसमें काम रुका हुआ था। वो देखती है कि सीढ़ियों पर नोट रखा था। बस कुछ ही दूरी और है नंदिनी, आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। ये सीढ़ियां सीमेंट की नहीं, मेरे इश्क से बनी हुई हैं। हाँ, इस रांझे के इश्क के बुखार का अंत तो हज में कर दूंगी। और नंदिनी नोट को तोड़ मरोड़ कर अपनी बाहें चढ़ाती है और सीढ़ियां चढ़ती है। वो देखती है कि आखिर में एक गिफ्ट बॉक्स रखा है। नंदिनी उसे उठाती है। अंबर, अंबर मैं आ गई। अरे बाबा, अब तो सरप्राइज खत्म करो अंबर। मैं यहाँ हूँ नंदिनी। नंदिनी देखती है कि अंबर पीठ मोड़े खड़ा था और बिल्डिंग से नीचे झांक रहा था। 4 कदम और नंदिनी, आ जाओ मेरे करीब, हमेशा हमेशा के लिए मेरी होने को। बस हमारे बीच एक खास तोहफा है, यही है तुम्हारा सरप्राइज। इसे कबूल करो और इसके बदले में मुझे अपना दिल दे दो, प्लीज। हाँ अंबर कपूर, तुम्हारा दिल ही चाहिए मुझे। नंदिनी वो तोहफा भी उठाती है और अंबर की ओर बढ़ते हुए पर्स से खंजर निकालती है और हौले से अंबर के कांधे पर हाथ रखकर उसे प्यार से पुकारती है। अंबर, मैं आ गई। अंबर के चेहरे पर शांत मुस्कान थी। वो आंखें मूंदा हुआ जैसे ही पलटता है, 1 सेकंड भर का समय लगता है और अंबर के सीने में नंदिनी का चाकू घुस चुका था। नंदिनी हाँफ रही थी। अंबर बस सन्न रहकर अपने खून को देख रहा था। नफरत है मुझे तुमसे अंबर कपूर, बहुत नफरत। नहीं चाहिए तुम्हारा काला दिल। आखिर नंदिनी के बदले का तराजू अंबर के इश्क से भारी निकला और नंदिनी ने वो कर ही दिखाया जिसके लिए वो अंबर की जिंदगी में आई थी। मगर क्या ये अंत है? जानने के लिए देखते रहिए लव सिटी की ये कहानी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अंबर सीने पर खंजर खाए खून से लथपथ खड़ा था। सामने उसका प्यार नंदिनी अंबर के खून से रंगे हाथ लिए खड़ी थी। दोनों की आंखों में बेजार आंसू थे। अंबर लड़खड़ा कर जमीन पर गिरता है। नंदिनी, तुम्हारा बदला पूरा हुआ। मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। अंबर के चेहरे पर कोई दुख नहीं था। बदले का नाम सुनते ही
नंदिनी के कदम लड़खड़ा जाते हैं। इसका मतलब तुम? नंदिनी अंबर के दिए दोनों तोहफे फटाफट खोलती है। पहले तोहफे में एक खंजर निकलता है। इसमें खंजर? तुम्हारे बदले के लिए। नंदिनी दूसरा गिफ्ट बॉक्स खोलती है तो उसमें से एक पिस्टल गन निकलती है। नंदिनी कांपते हाथों से हैरान सी होकर गन थामती है। ये सब क्या है अंबर? तुम्हारा बदला पूरा करने के लिए ना चूकने वाली सेटिंग। अगर आज मैं खंजर मार से बच जाता हूं तो उठाना ये गन और दाग देना मेरे सीने में इसकी सारी की सारी गोलियां। पर हाँ नंदिनी, एक बार में ही दागना ताकि मेरे सीने से तुम्हारे हिस्से का बदले वाला खून साफ बह जाए। और अंबर! अंबर! और फिर तो 4 कतरे बूंद जो मेरे भीतर बचेगी वो बस तुमसे प्यार करने के लिए होगी। नंदिनी के हाथ से खंजर गन सब छूट जाता है और वो बदले की आग से उठकर दौड़कर अंबर के पास जाती है और उसका सिर अपनी गोद में टिकाती है। अंबर के सीने से बेहिसाब खून बहे जा रहा था। नहीं नहीं नहीं, ये क्या कर दिया मैंने? ये क्या कर दिया अंबर? मैं तो बदले की आग में पागल हो गई थी। मगर तुम क्या जानते थे कि आज मैं तुम्हें यहाँ मारने के इरादे से आ रही हूँ? हाँ नंदिनी, हाँ। तो बचाया क्यों नहीं खुद को? अंबर सीने में दम भरता हुआ अपनी नम आंखों से बहुत कुछ कहना चाहता था मगर उसने नंदिनी का हाथ कस कर थामा। मैं तो हमेशा से जानता था कि तुम मेरी जिंदगी में मुझे बस मारने आई थी। क्या तुम्हें अगर हर मोड़ पर पता था तो तुमने मुझे अपने करीब क्यों रहने दिया? ये कैसी जुनूनी मोहब्बत है कि जिससे प्यार करते हो उसी के हाथ से मरना पसंद करते हो? हाँ, कैसा इश्क है ये? मैं चलता हूँ नंदिनी। आज मुझसे ज्यादा खुशनसीब कोई और ही होगा इस दुनिया में जो अपनी ही माशूका के हाथ से मरकर उसकी ही गोद में जान दे रहा है। अंबर, नहीं अंबर, तुमको कुछ नहीं होगा। तुम आंखें मत मूंदो, आंखें खुली रखो अंबर। अंबर, मैं अब चलता हूँ नंदिनी। मैं अब चलता हूँ। मुझे जाने दो। खुश रहना मुझ बिन। और अब की बार अंबर की आंखें धीमी धीमी मुदने लगी थी। ये देख नंदिनी घबरा उठती है। नंदिनी अंबर की बिगड़ी हालत देख कभी उसके चेहरे से ठंडे पसीने हटा रही थी तो कभी उसके माथे को पल्लू से सहला रही थी। तभी वो खंजर को खींचकर सीने से जोर से बाहर निकालती है। अंबर, अंबर नहीं, अंबर! खंजर निकालते ही अंबर के सीने से जोरदार खून की पिचकारी छूटती है और अंबर की धीमी पड़ती सांस जोर से वापस आती है। नंदिनी, नंदिनी। अंबर के खून की पिचकारी नंदिनी की मांग में जा गिरती है और वहीं जाते जाते भी अंबर ने नंदिनी पर अपना हक ले ही लिया था। तुम्हारे शरीर का आखिरी कतरा भी मेरी उजड़ी मांग को गुलशन बना रहा है अंबर। मेरा बदला पूरा हुआ, अब तुम भी वापस आ जाओ अंबर, वापस आ जाओ। ये क्या पाप कर दिया मैंने, क्या कर दिया? अंबर खून से लथपथ हाथों के साथ नंदिनी के हाथ में एक लिफाफा थमाता है। हो सके तो मुझे माफ करना नंदिनी। तुम्हारे सवालों के जवाब ढूंढते हुए मुझे इतनी देर हो गई, मगर इसमें वो है जो तुम्हें चाहिए था। अलविदा, अलविदा नंदिनी। अंबर ने इस बार दम तोड़ दिया था
नंदिनी ये देख तड़प जाती है। वो बस बिलख रही थी, तड़प रही थी, रो रही थी, चीख रही थी, मगर अंबर का शरीर एकदम माटी हो चुका था। अंबर, नहीं अंबर, अपने अच्छे होनेपन की वजह से तुम मुझे शैतान बनाकर कैसे छोड़कर जा सकते हो अंबर? प्लीज वापस आ जाओ। कितनी अभागी हूँ मैं, कितनी बर्बाद हूँ मैं, ना जो मोहन के लिए कुछ कर सकी, ना तुमको बचा पाई। मगर अंबर कैसे जानता था कि मैं उसे मारने के इरादे से आई थी? और चौंक कर कांपते हाथों से नंदिनी ने उस लिफाफे को खोला और जैसे ही देखा वो हैरान रह गई थी। अंबर, ये सब? तभी नंदिनी के सिर के पीछे से एक जोरदार हमला होता है और नंदिनी अंबर के शरीर पर ही औंधी होकर बेहोश हो जाती है। नंदिनी के ठीक पीछे खड़े आदमी ने नंदिनी को अंबर से अलग किया और अंबर को घसीटता हुआ वहां से ले जाता है। नंदिनी धुंधली आंखों से अंबर को जाता देख रही थी। अंबर! वो अभी भी होश में है बॉस। इतना सुनते ही एक और हमला नंदिनी के सिर पर आता है और उसके हाथ से अंबर का लिखा खत और वो तस्वीर जमीन पर गिर जाती है। इस बार आदमी नंदिनी का भी हाथ खींचता है और उसे घसीटता हुआ वहां से ले जाता है। आखिर कौन है ये जिसने पूरी कहानी खुद ही रच दी थी? कदमों की आवाज धीमे धीमे छत के किनारे की ओर बढ़ रही थी। उसके जूते खून से सने हुए थे और वो जूता उस तस्वीर पर रगड़कर उस चेहरे को हमेशा के लिए छिपा देता है जिसका सच अभी अभी सामने आया था। वो एक सिगरेट जलाता है और धुआं धुआं करते हुए माचिस की वो तीली कागज पर गिरा देता है। तू मुझसे जीतने निकली थी भाई। प्यारी नंदिनी, आज का दिन बहुत खास होने वाला है। आज हमारे बीच जो भी दीवार खड़ी है मैं उसे ढहाना चाहता हूँ। तुम्हारे लिए कुछ खास तोहफे भी हैं जिससे तुम मुझसे अपना बदला एक बार में ही पूरा कर लेना। अब ये बदले बदले में मुझे मजा नहीं आ रहा है। मुझे तुमको टूट कर प्यार करना है नंदिनी। एक बार मुझे मेरी तरह मोहब्बत करने का मौका दोगी? हाँ, मैं आज तुमको हर इल्जाम से रिहा करने वाला हूँ। तुम सोच रही होगी कि मैं कैसे जानता था तुम्हारा इरादा। तुम कातिल तो हो पर इतनी भी दरिंदा नहीं। पागल, तुमने ही मुझे बता दिया था। भीगी भीगी साड़ी में मेरी जवानी जैसे। अंबर, मुझे बहुत डर लग रही है। कसकर गले लगाओ ना। वो क्या कहते हैं फिल्मों में, मुझे जिस्म की गर्मी दो ना अंबर। पर कुछ एंकी पोंकी मत करना साहब, मैं पेट से हूं ना। ये सुनकर अंबर चौंक जाता है मगर एक पल के बाद वो मुस्कुराता हुआ नंदिनी को कसकर थामता है। तुम अपने बारे में भी शायद उतना नहीं जानती होगी जितना मैं जानता हूँ। नंदिनी शर्मा, तुम बस झल्ली हो, एकदम झल्ली। ये झल्ली ही तेरी जान लेगी अंबर कपूर। तुझे क्या लगता है मैं इस घर में क्यों आई हूँ? ताकि बस एक मौका मुझे मिले और मैं तुझे खत्म कर सकूं। मैंने शराब नहीं पी है। तुझे मारने को तुझसे भी जहरीले सांप का जहर लाई थी मैं, पर बदनसीब ऐसी हूँ कि ना अपने पति को बचा सकी ना ही तुझे मार सकी। इतनी अभागन क्यों हूँ मैं अंबर? क्यों मैं इतनी अभागन? नंदिनी को बिलखता देख अंबर के जहन से सब सवाल गायब हो गए और उसने बस उसे सहलाकर कस के सीने से लगाया। नहीं होने दूंगा अब मैं तुमको और अभागन। तुम्हारे भाग्य रेखा में अगर मेरा मरना लिखा है तो वादा रहा मेरा तुमसे नंदिनी। मैं तुम्हारा भाग्य अपने हाथों से लिखूंगा। मैं खुद तुमको मुझे मारने का मौका दूंगा। इस घर में लाकर तुमको अपनी बीवी बनाकर, इस घर की बहू का दर्जा देकर, ताकि तुम हर पल प्रति पल मेरे साथ रहो और जब चाहे तब मुझे मारकर अपने दुख के बोझ को कम कर सको। मैं तुमको तकलीफ में नहीं देख सकता नंदिनी, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूं। अब ये नादानी है या आत्महत्या, जो भी है मुझे मंजूर है। अंबर रोते हुए नंदिनी का माथा चूमने लगता है। मगर अपना काम करने से पहले मैं नहीं मरूंगा। मुझे उधार में कुछ दिन जरूर देना नंदिनी। कुछ सवालों के जवाब अभी भी ढूंढने बाकी है। एक मैं नहीं हूं जिसने तुम्हारे पति के साथ गलत किया, मगर अगर मैं नहीं तो वो कौन है? सवाल दो, क्या कुछ गलत किया था तुम्हारे पति ने तुम्हारे साथ? और इस खत में मेरे पास सब सवालों के जवाब हैं। चाहता तो सब कुछ सच बताकर तुमको रोक सकता था, पर उसमें मजा नहीं। इश्क तो वही है जो माशूका की हर इच्छा को अपनी खून की स्याही से मुकम्मल कर दे।
आज जब तुम मेरे सीने के भीतर ये खंजर या गोली उतारोगी तो तुम्हारे भीतर की शांति को देख मैं भी आराम से मर सकूंगा। तुम जानना चाहती हो कि मोहन के साथ गलत करने वाला कौन था? तो उसका नाम और तस्वीर यहाँ है। उसका नाम है। अंबर का लिखा खत और राज जलकर धुआं धुआं हो गए थे। अगले दिन रंजीत कपूर अपनी गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहा होता है कि तभी उसकी कार पर एक ठक ठक होती है। यस। हेलो अंकल, काम हो गया। श्श्श, अंदर कार में आकर बैठो। आखिर रंजीत जितना सीधा दिखता है क्या उतना है? और अंबर और नंदिनी का क्या अंजाम हुआ होगा? क्या दोनों की कहानी इस रहस्य में कहीं छिपकर दम तोड़ देगी? आखिर ये किराए के पति की कहानी कैसे कैसे मोड़ लेने वाली है? एक ट्रेजेडी की कहानी अब सस्पेंस थ्रिलर की ओर मुड़ रही है। क्या आप लोग एक्साइटेड हैं? तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहिए लव सिटी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कहते हैं जो इश्क में जिया वो आशिक कहलाए, जो इश्क में जला वो दिल जला, जो इश्क में कत्ल करे वो कातिल कहलाए, जो इश्क में मर मिटे वो आशिक कहलाए। अंबर का इश्क इस कदर फरमान चढ़ा था कि उसका आसमान भी अब उसके इश्क में लाल था और उसकी जमीन भी उसके खून से सनी थी। देखिए किराए का पति कहानी इस इश्क के जुनून के और कौन से रंग दिखाती है। कौन है यहाँ? अंबर कहाँ है? कौन है यहाँ पे? कोई है क्या? मैं कितने दिन से कैद हूँ यहाँ। अरे खोलो, मुझे क्यों बांध रखा है? खोलो। और नंदिनी की चीख गूंजकर उसी के कानों में वापस आती है, मगर वहाँ कोई भी नहीं आता है। नंदिनी के सिर से खून बह रहा था। तभी अंधेरे में से उसे हंसी की गूंज सुनाई देती है। बाई बाई बाई, इंसान अपनी औकात भूल जाता है तो उसका यही अंजाम होता है बाई। कौन हो तुम? दम हो तो सामने आओ ना, मैं तुमसे डरती रही हूँ। नंदिनी अचानक अपना हाथ खोल लेती है और अंधेरे में भागती है। नंदिनी के पीछे कदमों के दौड़ने की आवाज गूंज रही थी और नंदिनी हांफते हुए वहां से भाग निकलती है। मैं कहाँ थी? ये सब कौन करा रहा है? और अंबर के साथ क्या हुआ? ये क्या चल रहा है मेरे साथ? ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी चक्रव्यूह में फंस रही हूँ। और नंदिनी का सर चकरा जाता है और वो बेहोश होकर सड़क पर गिर जाती है। अंधेरे से निकलकर वो साया अब नंदिनी के पास खड़ा था। उसने नंदिनी को बाहों में उठाया और उसके चेहरे का नकाब गिर गया, जो और कोई नहीं ललित ही था। तो क्या ललित अपनी ईगो का बदला इस तरह नंदिनी से ले रहा था? हेलो मिस्टर कपूर, हाँ वो मेरे पास ही है। ठीक है, ओके डन, समझ गया। ललित फोन काटकर नंदिनी के चेहरे को करीब से देखता है। अगर मेरे पीछे वो नहीं खड़े होते तो अब तक तो तुझे मसल कर उसी गटर में बहा चुका होता जहां से तू आई है बाई। हाँ, तो अंबर! 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 मैं यहाँ कैसे आई? अरे कौन कर रहा है ये सब? आखिर चाहते क्या हो? नंदिनी अंबर के बारे में जानने के लिए घर में इधर उधर किसी को ढूंढ रही थी, मगर वहाँ कोई भी नहीं था। सब कहाँ चले गए? अचानक नंदिनी को अंबर के डैड रंजीत के स्टडी रूम के दरवाजे की आवाज आती है। हेलो, कोई है? मिस्टर कपूर, आप हैं क्या यहाँ? नंदिनी भी स्टडी रूम में चली जाती है, मगर वहाँ कोई भी नहीं था। अगर अंबर के डैड यहाँ नहीं है तो ये हलचल कैसी? और ये मिस्टर कपूर अपने बेटे के गायब होने पर शांत क्यों है? अब तक तो मीडिया, पुलिस, हर जगह हंगामा हो जाना चाहिए था। मुझे हथकड़ियां लग जानी चाहिए थी, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। तो ये कपूर परिवार आखिर करना क्या चाह रहा है? नंदिनी को तभी टेबल पर रखा एक सुनहरे रंग का ब्रेसलेट नजर आता है। ये ब्रेसलेट, ये तो मैंने कहीं देखा है। हाँ, ये तो मैंने ललित के हाथ में देखा था, मगर ये अंबर के डैड के पास क्या कर रहा है? इसका मतलब मुझ पर हमला कराने वाला और कोई नहीं, अंबर के डैड और ललित थे। तो अंबर को गायब करने के पीछे भी क्या उनका ही हाथ है? मुझे पता करना ही होगा। तुम कहाँ हो अंबर? मुझे अपनी गलती सुधारने का एक मौका भी नहीं दोगे क्या? अंबर, वापस आ जाओ। ललित रंजीत के साथ कार में बैठा हुआ था। कहो ललित, तुमको कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ कपूर सर, वो अंबर के बारे में ही ये बात थी। यहां नहीं, ऐसी बातें सरेआम नहीं करते हैं। मेरे ऑफिस चलो। अगर मुझ पर हमला कराने वाले मिस्टर कपूर हैं, तो अंबर के गायब होने के पीछे भी कहीं ना कहीं इन्हीं का हाथ होगा। मुझे सुराग ढूंढना होगा। नंदिनी पूरे घर को छान मारती है, मगर कहीं भी कुछ नहीं मिल रहा था।
और वो थककर रंजीत की कुर्सी पर बैठ जाती है। जैसे ही वो कुर्सी पर बैठती है, उसके पीछे किताबों वाली अलमारी जरा सी हटती है और एक गुप्त दीवार खुल जाती है। अरे ये क्या? नंदिनी गुप्त दरवाजे से भीतर जाती है तो वो हैरान हो गई थी। अंदर बना कमरा किसी आईसीयू के जैसा था, जिसके बिस्तर पर सो रहा था अंबर। चारों ओर मशीनें थीं जो अंबर के दिल की धीमी धड़कनों को बता रही थी। अंबर, तुम ठीक हो अंबर? तुम ठीक हो? अगर तुमको कुछ हो जाता तो मैं खुद को कैसे माफ करती? नंदिनी अंबर के सीने पर सर रखकर रोने लगती है और नंदिनी के छूने भर से अंबर का थमा हुआ दिल फिर से धड़कने लगता है। नंदिनी, तुम्हें होश आ गया अंबर? तुम ठीक हो? मेरा मतलब ठीक हो जाओगे? ओ अंबर, तुम सोच भी नहीं सकते कि मैंने खुद को कितना कोसा था। अगर मैं तुमको आज यहाँ नहीं देखती तो शायद मुझे सब शमशान में देख रहे होते। अंबर अपने चेहरे से ऑक्सीजन मास्क हटाता है और नंदिनी को कान पास लाने को कहता है। नंदिनी अंबर के करीब आकर सुनती है तो अंबर बिना कुछ कहे बस उसके गाल चूम लेता है। ये देना बाकी रह गया था नंदिनी। तुम खंजर चलाने से पहले अगर 2 मिनट रुकती तो मैं ये किस तुमको वहीं दे देता, मगर तुमको भी मुझे मारने की जल्दी थी ना। नहीं अंबर, नहीं, मत मजाक में लो ये सब। मेरा दगा प्यार और माफी के काबिल भी नहीं है। न जाने कब तक मैं बस तुमसे नफरत की आग में खुद को जलाती गई और ये भी न देख सकी कि तुम्हारी आंखों में मेरे लिए मोहब्बत के सिवा कुछ और नहीं था। और देखो आखिर में मुझे क्या मिला? तुम्हारा कोई दोष ही नहीं था। छी, लानत है मुझ पर, छी। नंदिनी, अरे बाबा, तुमको थोड़ी ना मालूम था कि मैं बेकसूर हूं। मैं तो बल्कि खुश था कि नफरत ही सही, मेरी नंदिनी मुझसे कुछ तो फीलिंग्स रखती है। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। हाँ, बस इस किराए के पति से परमानेंट पति बनने के लिए इतना खून बहाना काफी है, या 2-4 खंजर और मारने वाली हो। हाँ अंबर। मजाक कर रहा हूं बाबा। अच्छा, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारे सिर पर ये चोट किसने छुआ तुम्हें? उसकी तो मैं। उसी ने जिसने तुम्हें गायब किया था। हाँ अंबर, ये सब तुम्हारे डैड ने ही कराया है। अब तक मैं सोच रही थी कि तुम और तुम्हारे डैड मेरे मोहन के कातिल हो, मगर आज मुझे सच पता चला कि ललित उनके साथ मिला हुआ है। मगर उस ललित ने ऐसा क्यों किया होगा? और तुम यहाँ कैसे आए? क्या चल रहा है ये सब? पहले मैं तुमको मारने के लिए इस घर में आई, फिर ये नकली शादी, फिर तुमको मुझसे प्यार हुआ, फिर ये बच्चा और इसका सच। ये सब चल ही रहा था कि मैंने जब तुम पर हमला किया तो किसी ने मुझे ही किडनैप कर लिया और अब तुम यहाँ पर आ गए। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि ये सब कौन कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि मेरी कहानी कोई और ही लिख रहा है और मेरा उस पर काबू तक नहीं है। यहाँ तक कि मैं तो तुमको ये भी नहीं बता पाई कि हाँ, मैं प्यार करने लगी हूँ तुमसे। क्या क्या कहा नंदिनी? हाँ, मुझे फिर से सुनना है, फिर से कहो नंदिनी। नंदिनी अंबर से नजरें चुराने लगी थी। अंबर नंदिनी के करीब जाने के लिए अपने शरीर से सब सुइयां, ड्रिप वगैरह अलग करता है। हाँ, ये दुखता सीना। अंबर, ये क्यों किया? बिना इन मशीनों के तुम कैसे ठीक होगे? अंबर नंदिनी का हाथ अपने सीने पर रखता है। इश्क का मरीज हूं मैं, तू कर दे रिहा। अपना हाथ रख दे तू मेरे दिल पर जरा। नंदिनी ये सुनकर अंबर के सीने को छूते हुए उससे कस कर लिपट जाती है और उसे बेइंतहा चूमने लगती है। अंबर, मैं तुम्हें बहुत चाहने लगी हूँ। जमाने ने तो मुझे हर रिश्ते से बेदखल कर दिया था। नियति ने मुझे हर रंग से किनारा कर दिया था। अपनों ने गैर बना दिया, गैरों ने 2 कौड़ी का नौकर बना दिया था। ना मैं हंसने में थी, न रोने में, बस सांसें थी सीने में और मरकर भी मैं जी रही थी। और फिर तुम मेरी जिंदगी में आए। हम साए की तरह साथ साथ रहने लगे। न जाने क्यों मुझे राख से उठाकर लाल सिंदूर वाले सुहागन बना दिया। इतना प्यार कब हुआ मुझसे? और मैं ही क्यों अंबर? तब जब मैं तुम्हें जानता भी नहीं था। अंबर का जवाब सुनकर नंदिनी हैरान हो जाती है। दोनों की गुमसुम आंखें बहुत कुछ कह रही थी, दोनों के होठ बहुत कुछ छिपा रहे थे। और अंबर नंदिनी को बताता है, मोहन आज टिफिन भी नहीं लेकर गए, खाएंगे नहीं तो काम क्या करेंगे? नंदिनी कमर पर साड़ी टकाकर पैदल ही मोहन की फैक्ट्री की तरफ निकल जाती है।
वो दरवाजे पर खड़ी होकर गार्ड से बहस कर रही थी। तभी अंबर की कार भीतर से बाहर आ रही थी और उसकी नजर दरवाजे पर खड़ी नंदिनी पर पड़ती है। उसके माथे का पसीना धूप से मोती की तरह चमक रहा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें अंबर को आकर्षक इतनी लगती हैं कि वो अपनी गाड़ी का कांच उतारकर रुककर उसकी बातें सुनने लगता है। अरे सुपरवाइजर, मोहन को बुलाना है भाई। तुम तब तक 4 मोहन को बुला चुके जिनमें से कोई भी मेरा पति नहीं है। ये क्या कर रहे हो भाऊ? गार्ड नंदिनी को ऊपर से नीचे तक देखता है। वो पसीना पसीना हो रही थी। खाली फोकट टाइम मत खराब कर तू, जा यहाँ से। फटी जेब के लोग कहीं से भी आकर अपने मर्द से मिलने की इच्छा जताएंगे तो क्या हम उनको ड्यूटी पर से बुला लेंगे? जा यहाँ से। ओ भाई, फटी जेब नहीं हूँ मैं। 4 किलोमीटर पैदल चलकर इसलिए आई हूँ ताकि 50 रुपए भाड़े का बचाकर सब्जियां लेती जाओ माँ जी के लिए, दिल फेंक कचौड़ी वाले के लिए कचौड़ी और मोहन के लिए उसकी पसंदीदा कुल्फी। फटी जेब नहीं है भाई, हम बस नाप तोल कर खर्च करते हैं। नंदिनी बिना टिफिन दिए ही मुंह बनाकर वहाँ से पैदल ही निकल जाती है। दिल पे कचौड़ी वाला, इंटरेस्टिंग। आखिर कौन है ये नमूनी? मैं भी देखूं जरा। अंबर भी अपनी कार से निकलकर पैदल ही नंदिनी के पीछे चलने लगा था। अब देखिए ये कदम कहाँ तक जाते हैं, केवल लव सिटी पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अंबर अपनी गाड़ी से उतरकर नंदिनी के पीछे पीछे चल पड़ता है। मैं भी तो देखूं, 50 रुपए बचाकर तुम कौन से सामान लेने वाली हो मोहतरमा? नंदिनी अपनी ही धुन में चलती जा रही थी और अचानक उसके पाँव की चप्पल टूट जाती है और उसके पाँव में लग जाती है। माँ, ये चप्पल क्यों टूट गई अभी? लो जी, हो गया कंगाली में आटा गीला। अब एक खर्चा कट करके नई चप्पल लेनी होगी। हाँ। नंदिनी वैसे ही लंगड़ाती हुई आगे बढ़ती है और तभी दिलफेक कचौड़ी का ठेला आ जाता है। ओ दिलफेक भैया, तनिक हमरी वाली कचौड़ी लगाए दो। अंबर नंदिनी के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। वहाँ बहुत भीड़ थी जिसकी वजह से अंबर का धक्का नंदिनी को लगता है। ओ भैया, तुमको खाना है या मुझे ताड़ना है? अगर मुझे ताड़ना है तो आप पीछू नहीं आगे आकर ताड़ लो, और नहीं तो ये लो कटोरी और आप भी ठूसो। पता नहीं मुझ में क्या ढूंढ रहे हो ऐसा? हाँ, इन भैया ने ग्लव्स भी नहीं पहने, मुझे तो वॉमिट ही आ जाएगा। नंदिनी अंबर के हाथ में जबरदस्ती कटोरी थमा देती है और अंबर बेचारा लड़की को स्टॉक करने के चक्कर में 5 स्टार मील से सीधे ठेले पर आ जाता है। वैसे मेरा सवाल मेरे दर्शक भाई लोगों से है, क्या आपने भी कभी किसी लड़की का पीछा करते हुए ऐसे अतरंगी काम किए हैं? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में लिखें। अंबर मुंह बनाते हुए जैसे ही कचौड़ी की एक बाइट लेता है, ओ हो, उसके मुंह में जैसे फ्लेवर्स का सुनामी आ जाता है। भैंस की पूंछ, बाप रे, मैंने खा जिंदगी में इससे स्वादिष्ट चीज कभी नहीं खाई। आखिर ऐसा क्या डालते हो इसमें? अपना पसीना। अरे दिल फेंक भैया, भाई जी को एक और दो, और ये रहे आपके 10 रुपए। क्या? बस 10 रुपए? बाप रे, आज भी यानी 10 रुपए में चीजें आती हैं। कॉलेज कैंटीन में भी चीजें 200 रुपए से कम नहीं आती हैं। ओह शिट मैन, दिस इज यम्मी। अंबर स्वाद में ऐसा खोया था कि तभी वो देखता है कि नंदिनी हंसते हुए वहां से चली जाती है। अंबर भी जल्दी से पीछा करता है और देखता है कि अब नंदिनी सब्जी वाले से बहस कर 20 रुपए में थैला भर सब्जी ले लेती है। देखो तो, बहस करते हुए इसका नाक कितना फूल जाता है, और ये फूंक मारकर बालों की लटों को उड़ाना। हाय, तुम लड़की जो भी हो, पर मेरा पूरा ध्यान बार बार खींच रही हो। नंदिनी 4 किलोमीटर पैदल चलती गई और अंबर भी पीछे पीछे चलता गया। सच कहूं, शायद ये बनावटी लगेगा, मगर इस लड़की को देखकर लग रहा है कि पैदल चलना सबसे रोमांटिक है। मगर काश मैं तुम्हारे पीछे नहीं, बराबर चल पाता। और नंदिनी तभी अपने ससुराल की चौखट पर पहुंचती है। अंबर गलियारे की ओट में खड़ा था। नंदिनी बहू, ओ नंदिनी बहू। नंदिनी, प्यारा नाम है तुम्हारा मिस नंदिनी। तभी नंदिनी चौखट पर ही झुककर अपने पांव साफ कर रही थी कि उसका मंगलसूत्र उसके पल्लू से निकलकर बाहर झांकने लगता है। इस पर अंबर की नजर पड़ती है और वो थोड़ा मायूस हो जाता है। मिसेस नंदिनी, चल अंबर, तू भी क्या फिजूली दीवाना कर रहा है? जिस रास्ते नहीं था आना, वहीं पीछा कर रहा है। अंबर लौटने लगता है कि तभी नंदिनी के घर में से बर्तन गिरने की जोरदार आवाज आती है और वो रुककर घर में झांकने लगता है। नंदिनी की सास ने नंदिनी को बर्तनों पर ही धक्का दिया और वो उसमें जा गिरी। सुरेखा उसके बाल खींचती है और 1000 बार कहा है अपनी अय्याशी करने जाए तो मेरा खाना बना कर जाया कर, क्यों नहीं किया रसोई का काम? माँ जी, वो मोहन का टिफिन। अच्छा, मोहन का टिफिन देकर आने में तुझे इतना जोर आ गया कि तूने घर का बाकी काम तक नहीं किया। अपने पति की सेवा करना, उसका पेट भरना तेरा धर्म है, मगर घर के काम करना तेरा कर्म है, समझी? चल रोटी सेक अब।
नंदिनी सास से कुटपिट कर सुबकते हुए काम करने लगती है। उसे तो ये परवाह भी नहीं थी कि उसके पांव दुख रहे थे, जख्मी थे। वो बस मशीन की तरह रसोई में लगती है। अंबर ये देख तड़प रहा था, मगर वो ये सब कैसे रोकता? आखिर वो नंदिनी का है कौन? आज के टाइम में भी ये सास का बहू पर टॉर्चर, ये 10-20-50 रुपए की कीमत वाली जिंदगी अभी भी है क्या? मैं देखकर हैरान हूँ। उस पूरी रात अंबर करवटें बदलते हुए उस अनजान औरत नंदिनी के बारे में सोचता रहा। ठीक है, दुनिया में कितने गम है, सबके ठेकेदार क्या हम है बस? जिसका दुख वो अपने आप संभाले, मुझे क्या? अंबर ने खुद के मन को समझाने के लिए पूरे दिन खुद को बिजी रखा, मगर घड़ी में 1 बजते बजते उसे नंदिनी की फिर से याद आ गई और वो खुद ब खुद फैक्ट्री के बाहर जाकर कड़ी धूप में नंदिनी के आने का इंतजार करने लगा। मगर आज तो मोहन घर से ही टिफिन लाया था, तो नंदिनी क्यों आती? अब से अंबर का इंतजार बढ़ने लगा। जब भी उसे नंदिनी की याद आती तो वो दिल फेंक कचौड़ी वाले की कचौड़ी खाकर मन को तसल्ली देता। अरे भैया, तुम हर बार कचौड़ी खाकर हमको 100 रुपया देते हो, क्या बहुत पैसा है क्या तुम्हारे पास? हाँ भैया, बहुत पैसा है, मगर तुम्हारी कचौड़ी वाला स्वाद नहीं है जीवन में। मतलब भैया तुमको समझ नहीं आवत लगे कि तुम क्या करो जिससे मजा आ जाए। इन अमीर लोगन की यही दिक्कत है, ऑप्शन बहुत होते हैं ना। पढ़ाई ना चली तो धंधा खोल लिया, धंधा ना चला तो बाप के धंधे में लग गए। पर हम गरीबन के पास एक ठोकी विकल्प होवत है, हड्डी तोड़ मेहनत करो, पेट भरो और फिर चटाई पर जाकर एक करवट सो जाओ और अगले दिन वही। सारा मसला पेट का नहीं है भैया, असली बात नींद की है। जो रात में चैन से सो सके वही राजा है बस। तुम भी वही काम करो जिससे तुमको नींद आ जाए और बन जाओ राजा। ओहो, अब समझा मैं तुमको दिल पे क्यों कहा जाता है। ये तो 500 रुपए वाली बात बोली है। लो रख लो, मैं भी जान गया हूं कि मुझे नींद कैसे आने वाली है। अंबर के जहन में उस एक बात ने ऐसा घर किया कि अब वो नंदिनी को देखने के लिए फैक्ट्री नहीं, उसकी ससुराल तक जा पहुंचा। वो पास के नुक्कड़ पर बैठता और नंदिनी को घर में टॉर्चर होता देखता। इस बूढ़ी खुसट सास का तो कुछ करना ही होगा। और जब सुरेखा रास्ते पर चल रही थी तो अंबर जानबूझकर अपनी गाड़ी को घुमाता है और सुरेखा का बैलेंस बिगड़कर वो नाले में जा गिरती है। हाय राम रे, अरे बहू नपूती खसमानु खानी कहाँ मर गई, जल्दी आ, टूट गई रे। अब ले बुढ़िया, ऐसी टांग टूटी है कि तू फिर से नंदिनी को लात नहीं मार सकेगी। अंबर नंदिनी को हर जगह छिपके देखता था, एक दीवाने की तरह। सुन के तेरी बातें सोने यार वे, माही मैनू तेरे नाल प्यार है। हाय मैं मर जावा दिल जाड़िए, हाय मैं मर जावा। मैं दिल तेरे कदमां च रखा ढोलना, मैं तेरे आगे अखियां न छक्का ढोलना। जे तेरे ते रब विच तक ना पाए ते फिर मैं तेनू ही टका ढोलना। देखा तेनू पहली पहली बार वे, होने लगा दिल बेकरार वे। हाय मैं मर जावा दिल जाड़िए, हाय मैं मर जावा। अंबर अक्सर ही नंदिनी के ख्यालों में खोने लगा था। यार अंबर, तू बदला बदला सा लगने लगा है। अरे कहीं मेरे बेबी को लव तो नहीं हो गया? हाँ, पर किससे? लेट मी गेस। और ये उंगली आ गई मेरी तरफ। ऑब्वियसली मेरे अलावा किससे लव होगा मेरे अंबर बेबी को? हाँ। अंबर उठकर चला जाता है। अब कुछ दिन तक अंबर को ससुराल में भी नंदिनी नहीं दिखाई देती। वो इस बात से बेखबर था कि मोहन की मौत के बाद उसके ससुराल वालों ने उसके साथ कैसा सलूक किया था। और यूं ही दिन बीतते गए। अंबर ने अब नंदिनी के घर की ओर जाना छोड़ दिया था और फिर अचानक उस दिन कॉलेज में उसे उसकी नंदिनी झाड़ू पोछा करने वाली काम वाली बाई की तरह दिखी। ओह नंदिनी, तुम इस हाल में, मगर कैसे? तुम इतने दुख से गुजर रही थी और मुझे पता भी नहीं चला। कैसा आशिक हूं मैं फिर तुम्हारा। पर मैं अब हूं और मैं बचाऊंगा तुमको इन सब से। और अंबर अपने दोस्तों के सामने बैड गाय बनने का नाटक करके हर बार नंदिनी को बचा लेता था। अरे ललित ब्रो, इस 2 टके की कामवाली के मुंह कौन लगे? ये हमारे लेवल की नहीं है। अंबर सबको दूर करके नंदिनी की ओर खुश होकर देखता था कि शायद एक दिन नंदिनी की आंखें अंबर का प्यार पहचान ले, मगर ऐसा नहीं हुआ। बल्कि नंदिनी तो अंबर कपूर से बेइंतहा नफरत करने लगी थी। एक ओर अंबर की बेइंतहा मोहब्बत सांस ले रही थी और दूसरी ओर नंदिनी की परवान चढ़ती नफरत उसके सीने में जल रही थी। जरूरी नहीं
जहां तुम फंसो उस हर जगह मैं मौजूद रहूंगा नंदिनी। इसलिए मुझे तुमको मेरे करीब रखना होगा, और उसका एक ही तरीका है, किराए का एक रिश्ता, किराए का पति। अंबर अब सारा सच जानता था कि नंदिनी के साथ हुआ क्या था, और इसलिए ही उसने नंदिनी के किराए के पति बनने का फैसला किया। तो बस जब देखा मैंने तुझे पहली बार, मेरा दिल हो गया था बेहाल। इतना प्यार मुझसे? तो तुम ही थे जिसने दहलीज के बाहर मेरे लिए नई चप्पल रखी थी। यानी तुम हमेशा से ही जानते थे कि मैं एक विधवा थी। कितनी बड़ी गधी थी मैं जो इस घर में तुमसे बदला लेने आई थी। फिर भी तुमने मुझसे प्यार किया, और इतना किया कि मुझे भी फिर से मोहब्बत करना सिखा दिया अंबर। आई लव यू अंबर, आई लव यू। वो ये अगर एक खंजर खाकर तुमसे आई लव यू सुन सका, तो 2-4 खंजर और मारकर मुझसे शादी कर लो ना नंदिनी। अंबर, खबरदार दोबारा मरने जैसी बात करी तो मैं तुम्हें अब चाहने से भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मगर मुझे ये बताओ, तुमको यहाँ लेकर कौन आया? आखिर ये खेल रच कौन रहा है? तभी सीक्रेट रूम का दरवाजा खुलता है और अंबर और नंदिनी के कानों में कदमों की आवाज पड़ती है, और दरवाजे से जो चेहरा सामने आता है उसे देख दोनों चौंक जाते हैं। तो बताओ आप आखिर कौन आया होगा कमरे के भीतर? कमेंट जरूर करें। और दोस्तों, कहानी अपने अंजाम की ओर है। चंद एपिसोड और है, फिर किराए के पति को भी अलविदा हो जाएगा, और फिर नई कहानी मिलेगी आपको, जो मैं नहीं लिख रही हूँ, मगर आप सब उसे प्यार जरूर देना, और किराए के पति को भी प्यार देते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग लव सिटी।